Hello बच्चों, let's see the question. Three identical spheres, each of mass m, are placed at the corner of a right angle triangle with mutually perpendicular side equal to 2 meter. See figure. Taking the point of the intersection of the two mutually perpendicular side as the origin, find the position vector of the center of mass. Here we have given a diagram with four options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be given as center of mass. तो अगर हम बात करें सेंटर ऑफ मास की, वी कैन से हियर, अगर कोई सिस्टम है हमारे पास जिसमें एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, हर एक पार्टिकल का जो मास है वो डिफरेंट है एक दूसरे से, और अगर हमारे पास कोई एक्सिस गिवन है जिसके रिस्पेक्ट पे हमें यहाँ पे सेंटर ऑफ मास की पोजीशन फाइंड आउट करनी है. बेसिकली सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है जहाँ पे होल जो हमारे पास सिस्टम होता है उसका मास कंसंट्रेटेड होता है. ये ऐसे ही एक्ट करता है जैसे हमारे पास यहाँ पे पूरे ऑब्जेक्ट का मास यहाँ पे एक्ट करता है. तो अगर हम बात करें यहाँ पे इसकी पोजीशन की, फ्रॉम द गिवन एक्सिस दैट विल बी गिवन एज m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 एंड सो ऑन, एंड इट विल बी डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड सो ऑन. नाउ यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो हमारे पास तीन स्क्वायर दे रखे हैं जिनका मास m के बराबर है. तो ये फर्स्ट स्क्वायर हो गया, दिस वन इज सेकंड एंड दिस वन इज थर्ड. तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे सेंटर ऑफ मास की पोजीशन को फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पे हम कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग सबसे पहले जो ओरिजिन पे यहाँ पे हमने मास रखा है इसके रिस्पेक्ट में ही सेंटर ऑफ मास की पोजीशन को फाइंड आउट करेंगे. यानी जो ओरिजिन है यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0 0 के बराबर. जो हमने यहाँ पे मास रखा है इसके कोऑर्डिनेट अगर हम देखें दैट विल बी गिवन एज 2, 0, एंड इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे दैट विल बी गिवन एज 0, 2. तो जो हमारे पास यहाँ पे सेंटर ऑफ मास की पोजीशन होगी उसको हम RCOM से इंडिकेट करेंगे. दैट विल बी गिवन एज m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 के. क्योंकि मासेस हमारे पास यहाँ पे सेम है, तो अगर मासेस सेम है तो इस अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बात करेंगे. हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी गिवन एज, ये आ जाएगा m के, और यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट होंगे दैट विल बी गिवन एज 0 i कैप प्लस 0 j कैप. जो हमारे पास मास सेकंड दे रखा है इसका जो वैल्यू है वो भी फर्स्ट के जैसा ही है, यानी तीनों का मास यहाँ पे सेम है m के बराबर. लेकिन इसकी जो कोऑर्डिनेट है वो 2, 0 है, यानी इट विल बिकम 2 i कैप प्लस 0 j कैप. और जो तीसरा हमारे पास मास है इसकी वैल्यू यहाँ पे m के बराबर होगी, लेकिन इसके जो कोऑर्डिनेट है दैट इज 0, 2, जिसको हम लिखेंगे 0 i कैप प्लस 2 j कैप के बराबर. नाउ यहाँ पे अगर हम इस होल वैल्यू को ऑब्जर्व करें तो हमारे पास यहाँ पे जो टोटल मास आएगा दैट विल बी गिवन एज m प्लस m 3m के बराबर. नाउ यहाँ से हमारे पास जो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकल के आएगी दैट विल बी गिवन एज, m से m कैंसिल हो जाएगा और ये तो हमारे पास पूरा वैल्यू 0 के बराबर आ गया. एंड हियर अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें दिस विल बिकम 2m i कैप प्लस 2m j कैप के बराबर. सो वी कैन राइट इट विल बिकम 2m i कैप प्लस 2m j कैप डिवाइडेड बाई 3m के. m को कॉमन लेके हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो जो ओवरऑल वैल्यू हमारे पास बनेगी सेंटर ऑफ मास की दैट विल बी गिवन एज 2/3 इंटू आई कैप प्लस j कैप के. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी 2/3 आई कैप प्लस j कैप. ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.